नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब राजी खुशी होंगे। आज बहुत दिन के बाद आप सबसे मिलने आई हूँ। वैसे तो रोज़ाना मिलती हूँ, लेकिन वो थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स बना बना के आपके सामने कुकिंग और ऐसे दूसरी चीज़ें लेके आती रही हूँ। लेकिन बहुत से दोस्तों ने आके कमेंट में मुझे कहा कि आंटी सब ने सितारा के नए चैनल के बारे में, सितारा के आसमान के बारे में इतना रिएक्शन दिया है और इतना ज़्यादा उसके बारे में बताया है, तो आपने अब तक क्यों नहीं कुछ बोला। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं पहले, लेकिन कल फिर एक फ्रेंड आए और उन्होंने आके कहा कि आंटी सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता सब कौन है, कौन इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि कोई मेरी पोस्ट का वेट करेगा। मैं कौन सी इतनी कोई बड़ी खास कोई यूट्यूबर हूँ जिसकी कोई वेट करेगा ना। तो मुझे लेकिन उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे अल्फाज में मुझे कहा और मुझे इनकरेज किया कि मैं इस चैनल के बारे में कुछ कहूँ, मैं सितारा के बारे में कुछ कहूँ। मे बी वो चाहते होंगे कि मैं चुप क्यों हूँ, मैं कुछ कोई व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ सितारा के बारे में। तो बात ये थी कि लास्ट टाइम सितारा साजिद ने खास साजिद ही आए थे जैसे कैमरा के सामने, और उन्होंने आके यही कहा था कि अब सब अपना अपना काम करें, सब अपने अपने व्लॉग जो बनाने हैं वो बनाएं। अब कोई भी ये लड़ाई झगड़ों वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब वो बात उन्होंने खुद कही तो हमारा क्या काम था कि हम आके जबरदस्ती वही वीडियोस बनाते जाएं। वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन हेटर्स और सपोर्टर्स आपस में उन लोगों की अभी तक इतनी ज्यादा खिच चलती जा रही थी, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मेरे से आप पूछे, मैंने टोटली अवॉइड किया, क्योंकि मुझे अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना था। मुझे आराम से कुछ दिन ऐसे आराम से बिताने थे कि ये खामखा का प्रेशर मुझे नहीं चाहिए। तो किसी के चैनल पे मैं नहीं गई, कुछ मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं सुना कि लोग एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। लोग वही कह रहे होंगे, किसी एक को बहुत ज्यादा गालियां दे रहे होंगे, दूसरा कोई उनको चुप करा रहा होगा और ये सब हो रहा होगा। तो जी, है तो खेल व्यूज का। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए था। मुझे खुद से काम करके और जैसे भी हो जो आराम से कर सकती हूँ। अब मेरी उम्र में आके मैं गालियां गलौज लड़ाई झगड़े करूं, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसा करते हुए। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे वैसे व्लॉग नहीं बनाए जहां मैं भी बाकी लोगों की तरह उठ के शोर शराबा, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा भड़कना और ऐसी बातें कहना, ये नहीं होता है। और साजिद भी तो आराम आराम से बनाते हैं व्लॉग, सितारा भी आराम से बनाती है, अपना व्लॉग बनाती है। तो मैंने भी वही कंटिन्यू रखा कि हाँ ठीक है, सबको आराम से अपने अपने व्लॉग बनाने चाहिए। अच्छा जी, ये बातें हो गई बहुत। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारी सितारा का आसमान। तो जी क्या कहें इस तारा के आसमान के लिए। सितारा का आसमान ऐसा है कि रोजाना रोजाना हर एक को रुला जाता है, हर एक को इमोशनल कर जाता है। जब से वो वहां पे पोस्ट आ रही हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल रोए नहीं होंगे। हर कोई रोता है उसको सुन के, हर कोई महसूस करता है। और सच्ची पूछें तो हर रोज व्लॉग के बाद मैं अंदर से डरी होती हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं कुछ नुकसान ना हो, कहीं क्या कहें। क्योंकि एक इतनी सी उम्र में इतना कुछ देखना, इतना कुछ सहना, और फिर भी दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करना
कि कुछ हुआ ही नहीं, फिर मुस्कुरा के सबके सामने आ जाना, फिर अपना काम शुरू कर देना, चाहे व्लॉगिंग का काम है, चाहे रिश्तेदारों से मिलना है, चाहे अपने बच्चों को देखना है। हर चीज एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश कर रहा है और लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं। लोग उसको फिर बार बार आके उसको तंग कर रहे हैं, उस पे तंज कर रहे हैं, उसे जैसे कोई आके बार बार उससे बहुत स्टैबिंग करते, किसी को बहुत ज्यादा मारना और कहना कि ये जिंदा क्यों है, और फिर भी वो इंसान ये सोचे कि मुझे तो लगी ही नहीं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो इतनी ज्यादा इमोशंस अंदर अपने दबा के रखना, और जब अकेले होना तो सिर्फ आसमान को देख के उससे बातें करना, अपने सारे दुख अपने अल्लाह को बता देने, ये कौन करेगा? या तो लोग करते हैं कि जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत गरीबी में हैं, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो जाके अल्लाह से बातें करते हैं जब वो बहुत ज्यादा टूट चुके होते हैं। लेकिन यहां सितारा को देखें तो वो खुद को शो कर रही है कि वो टूटी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं अंदर से क्या हो रहा है? अंदर से वो लड़की जैसे एक बॉम्ब होता है, बॉम्ब जो फूटने को तैयार है, वो वैसे है। और यही डर है मुझे कि वो जो है अंदर इतना बॉम्ब जैसा बना हुआ, वो कहीं फूट ना जाए। और इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूं कि सितारा को यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक हद होती है सहने की, और खासकर उस बात को सहने की जब आपके अपने ही जब आपके अपने ही उठ उठ के रोज आपको जख्म दे, आपको कुरे दे कि तू चुप कैसे करगी, कल तो हमने तुझे इतने जख्म दिए थे, तूने मरहम लगा के रात भर में उनको भर भी लिया, कैसे आज फिर तेरे को कुरेदना है? ऐसे लोगों के बीच, ऐसे अपनों के बीच वो कितनी देर रहेगी, कितना सरवाइव करेगी? उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उसको बहुत ज्यादा अभी आगे जाना है और दुनिया को प्रूव करना है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और आज दुनिया ने क्या किया, मैंने आज देखा, किसी का व्लॉग सुना रिएक्शन वालों का इस बारे में, तो वहां सिस्टर कह रही थी जिनका चैनल था कि कुछ लोगों ने इस बात पे एतराज किया कि सितारा ने अपने उस व्लॉग में ये क्यों कहा कि मुझे ये फील होता है कि अल्लाह मेरे साथ आके बैठे हुए हैं, कि अल्लाह तो इतने पाक साफ, इतना अच्छे, और वो वहां जमीन पे आके उसके साथ बैठेंगे। तो वो सिस्टर ने तो अपना रिएक्शन दिया, लेकिन मैं ये बात कहूंगी, देखें हमारा मजहब अलग है, हमारे बिलीफ अलग हैं, तो मैं जितना कह सकूंगी मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। हमारे मजहब में, हिंदू मजहब और सिख मजहब, उसमें कहते हैं कि वो जो सबका मालिक है, हम उसके बंदे, जब हम इतनी बंदगी करते हैं, इतनी बंदगी करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना किसी और चीज का ख्याल रखते हैं, ना सोने का पता है, ना किसी से कम्युनिकेट करने का पता है, ना कुछ है, बस एक ही अपने उस रब के साथ आपकी
जो अंदर से लाइट होती है, जो कनेक्ट करती है आपको रब के साथ, वो बस जुड़ी रहनी चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। जब आपका वो रब, चाहे किसी भी मजहब का हो, वो जब आपकी इतनी डेडिकेशन देखता है ना, तो आके प्यार से आपके साथ, आपके सर पे हाथ रखेगा, आपको सहलाएगा, आपको खिलाएगा भी, सब कुछ करेगा आपके लिए जैसे एक माँ बाप करते हैं। ऐसा ही प्यार देगा जिसकी आपको जरूरत है। और ऐसा महसूस करना एटलीस्ट हमारे मजहब के हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी बंदगी इतनी ज्यादा हो जाती है, बेशक आप लोग कहेंगे कि सितारा कौन सी इतनी बड़ी कोई सेंट है या कोई बड़ी मानी हुई स्पिरिचुअल कोई चीज है जिसके लिए रब आएंगे। क्या आप किसी के मन को जानते हैं? क्या आप किसी के दिल को जानते हैं? क्या आप उसके दिमाग में क्या है जानते हैं? पहले तो हुई थी बात कि कोई ऐसी बात हो जाए तो उस पर पर्दा डालना चाहिए, वो किसी ने नहीं माना। अब बात आई कि खुदा, भगवान, ईश्वर अपने बंदों के पास आता है या नहीं, अब इस पे मुद्दा उठा लिया गया। कितनी अजीब बात है कि इंसान को कहीं पे भी जरा सा भी डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है कि मैं अल्लाह को तो बख्श दूं। आप अल्लाह के लिए ऐसी बातें करिए, भगवान के लिए, अपने वाहिगुरु के लिए ऐसा बात कोई कर सकेगा? हमारे मजहब में नहीं कर सकेंगे। हमारे मजहब में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर किसी का कनेक्शन ऐसा होता है, इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी का होता है, तो लोग कहते हैं जाके उसके पैर धो धो के पिए उस इंसान के, उसको इतना प्यार दें, उसकी इतनी इज्जत करें, क्योंकि वो तो इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया वाला नहीं है। दुनिया वाले तो हम हैं जिन पे कोई अगर हमारी बुराई करे तो हमें दुख होता है, हमें हर्ट होता है, और हमें अगर कोई गाली देता है हम वापस पलट के एक के बजाय 4 गालियां देते हैं। लेकिन सितारा हम जैसी नहीं है। सितारा एक बहुत अच्छी सोल है, कोई उसको पहचाने ना पहचाने, लेकिन चंद लोग हैं जो उसकी स्पिरिचुअलिटी को पहचानते हैं और उसकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से उसके साथ जुड़े हुए हैं, ना कि इसलिए कि वो बड़ी यूट्यूबर है, इसलिए नहीं। सितारा को ऐसे पर्सन अगर जानना है ना, तो सिर्फ सितारा के आसमान से ही आप जान सकते हैं। और ये कदम इतना अच्छा लिया है सितारा ने। ये नहीं मुझे है कि उसका चैनल एक और बन गया, और ये नहीं, इस बात का नहीं है कि उसको और पैसे मिल जाएंगे और उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये चैनल बनने से जो सितारा के अंदर गुबार है वो गुबार निकलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान इतना गुबार अपने अंदर बंद करके बहुत देर तक नहीं रह सकता। वो लावा जो है अंदर से फूट पड़ेगा एक ज्वालामुखी की तरह, तो या तो वो सबको बर्बाद कर देगा या खुद बर्बाद हो जाएगा। और हम वो नहीं चाहते। दुनिया चाहती है, जो उसके खिलाफ है और जो बोल रहे हैं और जो चाहते हैं कि उसके बारे में बोलते जाएं
और उस पे इल्जाम एक एक करके लगाते जाएं। वो चाहते हैं कि वो ज्वालामुखी फूटे। सितारा ये नहीं होने देगी। मुझे विश्वास है सितारा पे, कोई करे ना करे, मुझे सितारा पे इतना विश्वास है कि वो इतनी सी उम्र से जो स्कूल की बात उसने सुनाई, उसका एहसास उसे है, तो वो दुनिया की किसी भी मुश्किलात से सामना कर सकती है। और मेरी तो यही दुआ है कि उसका रब उसको इतनी ताकत दे, उसके साथ हमेशा रहे, उस रब का साया, उसका हाथ सितारा के सर के ऊपर रहे। और ये नहीं कहूंगी कि उसका चैनल बहुत चले, लेकिन सितारा जितना अपने दिल में दबा के बैठी है वो सब बाहर निकाले। और सितारा के लिए कुछ सॉन्ग भी मैंने इकट्ठे किए थे, तो अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। इतना कुछ दुनिया उससे पूछती है, सितारा से इतने सवालात करती है, उसकी माँ के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में, उसके हस्बैंड की दूसरी शादी के बारे में। तो ऐसे ही एक गाना दिल में आया, तो आपको सुनाती हूँ। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, उनको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। पूछे कोई किधर वफा कौन दे गया, रातों को जागने की सजा कौन दे गया, कहने से हो मलाल, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, उनको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। तो दुनिया वालों, सितारा से कितने सवाल करोगे? अगर मैं सितारा की जगह होती ना, कभी इतना सब्र न कर पाती। हालांकि मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत सब्र भी किया, लेकिन मैं थोड़ी सी और नेचर की थी, अभी भी हूं, थोड़ा आ गई है मेरे में भी पेशेंस लेकिन मैं लोगों का मुंह तोड़ देती हूँ। कोई हिम्मत तो करे सामने आके बोलने की, लेकिन सबकी अपनी अपनी नेचर है, सबका अपना अपना तरीका है, और उनके रब ने उनको सिखाया है कि क्या चीज बेहतर है उनके लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए। लेकिन ये दुनिया कब बंद होगी? ये दुनिया कब बोलना खत्म करेगी? ये दुनिया सवाल उठाने कब बंद करेगी? ये दुनिया खुद के अंदर क्यों नहीं झांकती है? मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। क्या सब इतने
दूध के धुले हुए हैं कि आज तक उन्होंने कोई गलती की ही नहीं? क्या सब इतने ज्यादा पाक और साफ हैं कि कोई इनके ऊपर आज तक एक मक्खी भी आके नहीं बैठी है? तो ये दूसरों के ऊपर उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? शर्म करो कुछ। उस बेचारी की हालत तो देखो, बचपन से लेके अब तक क्या क्या सहा है उसने, उसकी मां ने, उसके बाकी घर के लोगों ने। और अब तुम लोग चाहते हो उसके बच्चे भी वैसे ही सहें। नहीं होगा ये सब, हम नहीं होने देंगे। उस वक्त सितारा के साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन आज सितारा के साथ लाखों लोग खड़े हैं। अब कितनी देर आप लोग बोलोगे? बोल लो, जितना जी चाहे बोल लो, लेकिन अब सितारा का आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि उसका आसमान इतना बड़ा है जिसके नीचे वो बहुत महफूज है। आप कोशिशें करते रहो, पुराने जमाने की तरह तीर चलाओ उसकी और फेंको, कुछ नहीं टच करेगा उसको, कुछ नहीं, क्योंकि उसका रब उसके साथ है और उसकी मां की दुआएं उसके साथ है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सितारा का आसमान हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। सितारा का आसमान उसको तपती धूप में छांव देगा। सितारा का आसमान उसको ठंडी हवाएं देगा। सितारा का आसमान एक ऐसी क्रिएशन है जिसमें सिर्फ सितारा नहीं, बहुत से लोगों के दुख जो है वो गायब हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अंदर से इतना टूटा होता है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती कि किसी को जाके बताए, तो जब वो ऐसी कहानी सुनता है और खुद इमोशनल होता है और उसके आंसू बहते हैं ना, तो उसका दर्द उन आंसुओं में बह जाता है। तो ये सितारा इस चैनल के थ्रू खुद को तो और मजबूत कर ही रही है, लेकिन ये हजारों लोगों को भी अपने साथ मजबूत कर रही है। ऐसा है ये सितारा का आसमान। इसके नीचे जो आएगा ना, वो ही बहुत महफूज करेगा यहां। तो मेरी तो यही दुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोग सितारा के आसमान के नीचे आए और जैसा वहां सितारा महसूस करती है, आप भी अपनी फीलिंग्स वहां बाहर निकालें और आप भी आके सितारा के साथ खड़े हों और उसकी बातों को अपने दिल से महसूस करें कि कैसा है सितारा का आसमान। और जितना मर्जी दिल में दुख हो सितारा, आप तो जानती ही हो कि इतना बड़ा कोई गम नहीं है जो सब कुछ खत्म कर दे। बहुत गम आते हैं जाते हैं, उतना आपको मजबूत करके जाते हैं। आप तो इतना सालों से उनसे लड़ रही हो और इतनी मजबूत हो रही हो, जैसे एक सोना आग में तप तप के और निखरता है, जैसे एक हीरा इतने ज्यादा उस पे वार किए जाते हैं, उसको तराशा जाता है, उतना वो ज्यादा चमकदार हीरा बनता है। ऐसा एक हीरा हो तुम सितारा, और करने दो तुम्हारे ऊपर वार इन लोगों को, उतना तुम और चमकोगी। लेकिन दिल है ना, दुखी हो जाता है कभी, मैं जानती हूं। और तब चुपचाप बैठ के जब रो लिया जाता है तो थोड़े से दुख कम हो जाते हैं, थोड़ा सा बोझ दिल से हल्का हो जाता है। लेकिन अपनी आंखों का ध्यान रखना है, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना दिमाग पे। बहुत अच्छा किया जो ऐसा चैनल बनाया, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से सितारा तुम्हारी आंखों पे असर हो रहा था। तो अब जैसे जैसे तुम्हारे अंदर से वो बातें निकलेंगी, स्ट्रेस कम होगा, तो तुम्हारी आंखों का भी
अच्छा इलाज हो सकेगा। एक छोटी सी 2-4 लाइनें आपके साथ और शेयर करती हूँ। दिल गम से चल रहा है चले, पर धुआं न हो। दिल गम से चल रहा है चले, पर धुआं न हो। मुमकिन है इसकी बात कोई इम्तिहान न हो, कोई इम्तिहान न हो। मुमकिन है इसकी बात कोई इम्तिहान न हो, कोई इम्तिहान न हो। दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, घबरा के कह दिया। वो मेहरबान नहीं तो कोई मेहरबान हो, कोई मेहरबान हो। दिल गम से जल रहा है चले, पर धुआं न हो। उस अल्लाह के सिवा, उस भगवान के सिवा कोई और मेहरबान ना हो। अगर वो साथ है, अगर वो मेहरबान है, तो दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, वो मेहरबान नहीं तो कोई मेहरबान ना हो। दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया वाले नहीं चाहिए, वो साथ दे ना दे, लेकिन अगर सितारा का अल्लाह उसके साथ है तो सितारा के आसमान के तारे ऐसे ही चमकते रहेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये थोड़ा सा लंबा वाला व्लॉग पसंद आएगा और आप इसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही साथ बने रहिए, एक दूसरे को प्यार देते रहिए। प्यार ही है जो बाद में रह जाएगा और कुछ नहीं। लव यू सितारा, लव यू सो मच। थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ।